गाइस अभी मैं नीचे आई हूँ किचन में, थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलने आई थी, लेकिन चलो मैं बताती हूँ आपको वो कर क्या रहे हैं। आ जाओ मेरे साथ मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप क्या कर रहे हो? अबे यार इधर सुनो मेरी बात, आप क्यों कर रहे हो सफाई? ईद की सफाई कर रहे हो? गाइस देखो आप लोग सफाई नहीं करते घरों में और छोटे बच्चे यहाँ सफाई कर रहे हैं। इसको तो छोड़ो, ये देखो जैन बाबा आप क्या कर रहे हो? इधर 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 उधर देखो, कैमरे में हाय करो, हाय। आप क्या कर रहे हो? जैन बाबा क्या कर रहे हो? जैन भी सफाई कर रहा है, आप देख सकते कपड़ा हाथ में लिया हुआ है और पूरे किचन को क्लीन कर दिया है बच्चों ने। जिगर आप थके नहीं सच में? अरे यार आप क्यों कर रहे हो सफाई? छोड़ो इसको यार, आप छोटे बच्चे हो ना यार, आप मेरे शहजादे हो ना यार, आप क्या कर रहे हो? आप सफाई पहले उधर हाय करो, हाय करो। सबको एडवांस ईद मुबारक करो, सबको एडवांस ईद मुबारक करो, क्योंकि मैं नहीं हूँ ना फिर ईद पे यहाँ। मिस करोगे मुझे? अपनी वीडियो बना के मुझे सेंड करना। सर का दुपट्टा नहीं उतारना मुझे, किसी का मेरा शहजादा बेटा। आपने इन सब के लिए दुआएं करनी है और काम करने लगातार, ये सुधर गया हमारा जिगर वैसे। कलीमा दी किसके लिए ले रहे हो कपड़े? हस्बैंड के लिए। वैसे तो हस्बैंड आजकल ड्रमों से डर रहे हैं और तुम कपड़े ले रही हो, वाह भाई वाह क्या बात है। हेलो सोफियान, आपने कपड़े लिए? हो गई ईद की शॉपिंग हो गई आपकी? कहाँ से लिए आपने कपड़े? क्राउन से लिए? पहन के फिर फोटो अपलोड करना, ठीक है? ठीक है, हो गई आपकी शॉपिंग? हाँ मैडम शॉपिंग हो गई? उन लोगों को कलर जो अच्छा लग रहा हो। गाइस अभी ये शॉपिंग कर रही है और मेरे सर पे ये कटोरा पहना हुआ है, मुझे नमाज पढ़नी है, पता नहीं कब मुझे यहाँ की फ्री होती है, क्या होता है कोई आइडिया नहीं। फिलहाल देखो हस्बैंड देखो अब क्या होता है। कोई लंबा लगा नहीं है। क्या पसंद किया कपड़ा भी अच्छा, पहन के नहीं है, मैंने खुद पहना हुआ। दोनों कलर सोने हैं पार्टी के। हेलो मैडम, ये भी कलर है जिसको भी दिखाई सब। ये भी कलर है अच्छा भी, वाइट सुची लागन थी येलो कलर। दोनों पीस प्यारे हैं। और लेता है मैं खुद ही लेती हूँ, कहाँ लगाएगा ये रंग ये बस एक। वाह भाई वाह क्या बात है, ऐसी बीवी ऊपर वाला सबको दे। शाम सुबह मारन जो सुबह शाम लड़ो और दो शॉपिंग। बस एक ही शी छोड़ ली। एक बढ़िया ना लेडीज है नहीं, मैं बड़े दिए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे। 22 साल हो गया। मैं भी बड़े। हेलो गाइस यहाँ से मैंने ग्रेप्स लिए, बख्शी नगर वाली जो मंडी है ना वहाँ से आके मैंने ग्रेप्स लिए। देखिए 4 kg ग्रेप्स, अगर ये पहुँचे तो ठीक है, नहीं पहुँचे तो अल्लाह बिस्मिल्लाह। यहाँ से लेते हैं पैसे वापस, बिस्मिल्लाह। कितने दिए वापस? हाँ मैंने कितना बोला? 70 रुपए बोला था मैंने। क्या करते हो भैया? आपको रेट में मैंने 4 kg लिया। चलो भाई आपकी मर्जी, हम क्या बोले, बस इतना ही लेते हैं यार। पता क्या फिर उठाएगा कौन, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, उठाने में मुश्किल है। एक तो कलीमा का ये टोपा मेरे सर पे है, मैंने और भी ले लेता बंदा फ्रूट यार, मगर लेके कैसे जाए, पर बड़ी मुश्किल होती है। मेरे पास ऑलरेडी इतना सामान हो गया कहने की बात नहीं। बस वो वहाँ मेरा वेट ही कर रही है। ये मीठे हैं क्या? मीठे हैं ये? हाँ कौन लेके जाएगा, दफा करो। तो अभी मेरी इफ्तियारी हो गई है यहाँ पे खजूर के साथ में, और रूह अफ़ज़ा जो बनाया हुआ है मैंने उसके साथ में, और यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ी बनाई है जैसे कलेजी पोटा बनाया, बस उसके साथ में मैंने इफ्तियारी की। और आज मुझे प्यास भी लगी हुई थी काफ़ी, तो लेकिन फिर मैंने पानी नहीं पिया, रूह अफ़ज़ा बनाया उसमें दूध डाला मैंने, उसके साथ में पिया, क्योंकि मैंने इस बार रमज़ान में यही पिया। तो चलिए अभी अज़ान हो रही है, इफ्तियारी फ़िलहाल हमारी हो गई है। वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप
ठीक होंगे आपकी दुआ से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। खुशामदीद करती हूँ आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहनाज व्लॉग्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे, तंदुरुस्ती से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश आबाद रहें, आप तंदुरुस्ती से रहें। बस यही दुआएं हैं। जाता हुआ रमज़ान है, जैसे कि आज 28 रमज़ान कंप्लीट हो गया है, इफ्तियारी हमारी जो कि आपने देखा, जो कि हमारी इफ्तियारी थी आज की। तो 28 रमज़ान कंप्लीट हो गया, कल 29 है। फिर देखो क्या होता है, कल शाम को पता चलेगा कैसा क्या रहेगा, 30 का है रमज़ान या फिर कितने का है। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि 30 का पूरा होना चाहिए। रोज़े जितने मतलब कम हो रहे हैं, अब तो क्या ख़त्म ही हो गई, 2 रोज़े बचे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा दिल गमगीन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ख़ास करके जब फ़िलिस्तीन की वीडियोस सामने आती हैं। हाय खुदाया, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला कब कबूल होगी दुआ, कब क्या होगा, कैसे वो उधर पे वो ख़त्म कैसे होगा यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा मतलब वो देखती हूँ ना मैं वीडियो, मेरे ना होश उड़ जाते हैं, सब छोटे छोटे बच्चों को। तो सभी लोगों के ये मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि आपने अपनी शॉपिंग तो बताई नहीं, खुद के लिए आपने शॉपिंग की नहीं। तो गाइज़ मैंने एक शूज़ लिया हुआ है अपने लिए, और जो पहले से मैंने कश्मीर से कपड़े ला के रखे थे पिछले साल, उनमें से मैंने एक ड्रेस सिलवाया है। मेरे पास अनस्टिच 3-4 सूट पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं है। आपको पता मुझे मोनालिसा का भी कॉटन का सूट मिला था गिफ्ट में ईद का, जो कि मेरे प्यारे भाई ने दिया था। बेशक रियल ब्रदर अगर नहीं है तो, लेकिन वो मेरे को याद रखते हैं, उन्होंने दिया था, अल्लाह उनको सलामत रखे। मैंने नहीं सिलवाया, पता नहीं मेरा दिल अंदर से माना ही नहीं। मैंने काफ़ी बार सोचा कि मैं जाके टेलर के पास छोड़ाऊँ, मगर नहीं हुआ मेरा मन। मैं बार बार उस फ़िलिस्तीन के लिए सोचती हूँ, उन बच्चों के लिए सोचती हूँ। उन्होंने यार, उन औरतों ने अपनी गोदों में वो बच्चे उठा के ना, उनको मरे हुए बच्चे यार, जिनको शहीद कर दिया गया है, उन बच्चों को गोद में उठा के वो जब उनको गले से लगाती है प्यार। बेशक यार मैं माँ नहीं हूँ, मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन यार मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है। मैं कैसे ऐसे देख सकती हूँ कि एक माँ की गोद उजड़ रही है, एक पूरी कंट्री उजड़ रही है, पूरा फ़िलिस्तीन गाज़ा उजड़ गया। हम लोग कैसे ईद मनाएं, हम भी तो मुसलमान हैं, आखिरकार हमने भी क़यामत में जवाब अल्लाह ताला को देना है। तो इसलिए यार हम कोशिश अगर करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, इतना जैसे कि रमज़ान में लोगों ने दस्तरखान बिछाए, दस्तरखान दिखाना स्टार्ट किया। मैंने जो भी मैंने अपना सिंपल रखा है, ऐसा नहीं है कि मेरा भी दस्तरखान अच्छे से सजता था, मैं भी फ्रूट्स वगैरह लाती थी। लेकिन इस बार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, क्योंकि फ़िलिस्तीन की जो कंडीशन है, हम ये वीडियोस शेयर करते हैं तो यार सोशल मीडिया वहाँ पे भी चल रहा है। अगर वहाँ की वीडियोस यहाँ पहुँच रही हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ की वहाँ भी पहुँचती होंगी। स्क्रॉल करते करते वीडियोस आ ही जाती हैं सामने, उनके दिल पे क्या बीती होगी, खास करके वो गरीब लोग जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता है यार। बहुत सारी ऐसी आवाम है। तो मतलब कोशिश किया करें कि यार बहुत कम खानों को प्रोफेशनली दिखाएं। जैसे ईद आ रही है, ईद पे आप वही चीज़ दिखाएं जो मुनासिब है, अदरवाइज़ ये खाने को थोड़ा सा स्किप कर दें, इसको ना दिखाएं इतना ज़्यादा। क्योंकि एक तो एक रेसिपी के हिसाब से दिखानी हो वो एक अलग बात है, किसी का रेसिपी का पेज है या चैनल है जो भी है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे सजा के टेबलों पे दस्तरखान वो मत दिखाया करें यार। बहुत अजाब होगा, बहुत वो उन लोगों पे यार बहुत मुश्किल होगी जिनके घर में आग तक नहीं जलती है, जिनके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, जो गरीब लोग हैं। इस टाइम पे बड़े लोगों को देखते हैं, कौन यार देगा, कौन जैसे कि बड़े लोग फितराना है इस ईद का जो भी है, लोग बहुत सारे गरीब लोगों को आस होती है हमें कौन देगा, हमारी ईद कैसी होगी, क्या होगी। तो कोशिश किया करें कि यार उन लोगों को ना 10 दिन से पहले ही उनको दे दिया करें, कि अगर अल्लाह ने तौफीक दी है उनको देख लिया करें अपने आस पड़ोस में। और ख़ास करके फ़िलिस्तीन का इस ईद पे बहुत ध्यान रखना, बहुत ख्याल रखना यार। मुसलमान है, वो हमारे कलमे के भाई है, वो हमारे भाई बहन है। वो जो छोटे बच्चे हैं यार, यही सोचो कि उनकी गोदें सुनी हो रही हैं, आपके बच्चे हैं सामने, उन अपने बच्चों को देखा करो, फिर उनके बच्चों को देखा करो।
अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तौबा अल्लाह ना करे। मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे कभी भी हमारे बच्चों पे ऐसा हो तो हम क्या करेंगे? हम तो मर जाएंगे जीते जी। और उनके बच्चे रोज़ मर रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं। जिसके 4 बच्चे, किसी के 4 के 4 मर गए, जितने बच्चे मर गए, जितनी फैमिलियाँ ख़त्म हो गई। यार उनका क्या होगा जिनका एक ही, जिनके फैमिली में से एक बच्चा बचा हुआ, ना उसका माँ, ना उसका बाप, ना भाई, ना बहन, ना कोई भी नहीं है। वो कैसे, मतलब उस बच्चे का सोचो यार, वो क्या करेगा, वो किसके सहारे जिएगा? मेरे खुदाया, मैं कहती हूँ कि इज़राइल पे ऐसा कोई बम गिरे ना, ऐसा कोई वबा आए, ऐसा कोई वबा आए, इज़राइल ख़त्म हो जाए, फना हो जाए, बर्बाद हो जाए। जो हमारे उन प्यारे भाइयों को, उन प्यारे बच्चों को, उनको इतना उन्होंने वो किया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इसलिए मैंने अपने लिए कपड़े नहीं सिलाए। ऐसी बात नहीं मेरे पास कपड़े नहीं है, मैंने लेना चाहूँ तो और भी ले सकती थी, मगर मैंने अपने लिए इसीलिए नहीं लिए, मेरा दिल नहीं माना। तो जो चीज़ मेरा दिल नहीं मानेगा, मैं वो चीज़ कभी नहीं करती हूँ। तो बस कपड़े मेरे पास मतलब स्टिच करे हुए भी काफ़ी पड़े हुए हैं नए ही। तो अब ये है कि मतलब ऐसा होता है कि मार्केट से लाया सूट फिर सिलाया, वो मेरा दिल नहीं माना, फिर मैंने नहीं सिलाया। मेरे पास 4 सूट आई थिंक पड़े हुए हैं अनस्टिच। एक जो मैंने कश्मीर से लाया था वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, वो मैंने 3000 प्लस लाया था, तो वो भी सिलाने के लिए पड़ा हुआ है। फिर जो मम्मा ने 2 ड्रेसेस दिए थे वो भी सिलाने के लिए पड़े हुए हैं। जो मेरे उस भाई ने ईद पे मुझे दिया वो भी सिलाने के लिए पड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने नहीं सिलाया, दिल ही नहीं माना कुछ। और रोज़ों में फिर जब मैंने काम बंद किया, फिर मैं ज़्यादा इधर उधर निकली नहीं, बस अपने घर पे ही रही। तो अगर काम होता तभी मैं बाहर निकली, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं निकली मैं बाहर। तो बस यही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखो अब क्या होता है क्या नहीं। बहुत सारे ये भी डीएम्स आ रहे थे, आपके भाइयों ने आपको फ़ोन किया, नहीं किया? यार किसी ने नहीं फ़ोन किया, किसी भाई शाही ने फ़ोन नहीं किया। कोई बात नहीं, नहीं करें तो क्या होगा। मेरी एक प्यारी बहन है जो पत्नीटॉप वाली है, वो उन्होंने कल से वो फ़ोन कर रहे थे बच्चे, वो तो उन्होंने एडवांस रमज़ान में मुझे कहा था खाला ईद हमारे साथ करनी है। लड़कियों ने भी बोला था, लड़के ने बोला था, दीदी ने बोला था, आज भी फ़ोन कर रहे थे। कल शाहजहाँ ने भी फ़ोन किया, महबूब ने भी दिन में फ़ोन किया, फिर दीदी ने शाम को फ़ोन किया। आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आ नहीं रहे हो। तो वो हमेशा याद रखते हैं, आ जाओ आप। रोज़ों में अगर घर पे ही थे आप आए क्यों नहीं? हाँ यहाँ पे मतलब घर का दूध था, दही था, सब कुछ था, आराम से यहाँ रोज़े गुजरते। मैं कल अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी गुजरे, लेकिन उनका बड़ापन है। मेरी प्यारी बहन है, मेरी कज़न सिस्टर है, रियल नहीं है, मगर वो रियल से बढ़ के करती हैं। इतनी प्यारी है ना, मिलवाऊंगी मैं कभी उनसे, मगर वो भी कैमरे में नहीं आते हैं ना। मुश्किल यही है। तो बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट हैं। इंशाल्लाह चक्कर लगेगा मेरा, उधर जाऊंगी मैं। आपको पता है, आप अगर पत्नीटॉप के पिछले मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो ज़रूर आपने उधर का जिक्र देखा होगा, वहाँ उनका घर देखा होगा। तो थैंक यू सो मच सभी का। महबूब तो कंटिन्यू मेरे व्लॉग्स देखता रहता है, बहुत ज़्यादा देखता है वो, इंस्टा पे भी यूट्यूब पे भी। अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनको मेरी उम्र भी दे दे। एक ही भाई है वो और उसकी 2 बहनें हैं। तो बस दुआएं करिएगा उनके लिए भी, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे। हर किसी के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, जो मेरे मामा बने हुए हैं उनके लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे बरकरार रखे, वो खुश रहें हमेशा। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। हर सहरी में उनका फ़ोन आएगा मुझे, हर दिन, जब से मतलब फर्स्ट रमज़ान से लेके अभी तक उनके फ़ोन मुझे कंटिन्यू आएंगे सहरी में। मैं तो उठ गई होती हूँ, लेकिन कभी 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं सोई हूँ तो उन्होंने फ़ोन किया, फिर मैं फ़ौरन से उठ जाती हूँ। तो मतलब क्या, मैं फ़ोन अगर नहीं भी पिक करती हूँ, ऐसा नहीं होता है कि चल यार इसने फ़ोन नहीं उठाया मैं फ़ोन नहीं करूँगी, नहीं, हमेशा मुझे फ़ोन करेंगे। वो भी बोल रहे थे कि मैं ईद पे आती हूँ बुलाने के लिए, ईद करो, ईद आ जाओ मेरे पास। मैंने कहा नहीं, अब मैं घर जाऊँगी, घर के मतलब घर से होके मैं नहीं जाती घर। घर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई अटेंशन नहीं थी किसके पास जाना है, कौन है अपना वहाँ जिसके पास जाना है। लेकिन अब ऐसा है कि छोटी सिस्टर है इरफत, उसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है, उसके लिए कपड़े नहीं हैं, कुछ नहीं है। वो मैंने कहा चलो मैं लेके जाती हूँ, अगर अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, मैं कमा रही हूँ खुद का, तो चलो वो जो ड्रेस मैंने खुद के लिए लेना होगा वो मैं अपने लिए नहीं उसके लिए लूँगी। तो बस उसकी वो कुछ चीज़ें मैंने ली हुई हैं, उसको वो देती हूँ पहुँचा के, और उधर बात शायद करती हूँ कैसा क्या माहौल है। अगर माना बाप ने जो लाने के लिए ले आऊँगी, अगर नहीं माना तो फिर क्या बोल सकती हूँ मैं, कि किससे लड़ाई करूँगी यार। पता है डैडी को अगर कुछ बोलो तो वो बद्दुआएं देना शुरू कर देता है। तो मेरी ज़िंदगी पहले बर्बाद है, मैं और किसी की बद्दुआ नहीं ले सकती। आपको पता है
मैं अगर बाप को बोलूँगी ना ये चीज़ गलत है, ये मत करो, इस चीज़ को मत करो, ये चीज़ नहीं है सही, तो वो झोली उठा के, वो पता क्या कहता है, ऐसे झोली उठाता है ना, ऐसे झोली उठा के मुझे बद्दुआएं देने शुरू करता है। तो यार अब मेरे पास क्या है उजड़ने के लिए, मेरे पास क्या है बर्बाद होने के लिए, कुछ भी नहीं है। तो फिर किसी की बद्दुआ भी नहीं लेनी यार, दफ़ा करो इस ज़िंदगी में, कल ख़त्म हो जाना है। वो मेरी माँ की थोड़ी सी दुआएं हैं, जिन दुआओं के साथ मैं अभी तक यहाँ पे टिकी हूँ। मेरी माँ हमेशा दुआ करती रहती थी मेरे लिए, हमेशा दुआ करती थी, तो उनकी दुआओं का असर है अभी तक मैं यहाँ पे हूँ। पता नहीं क्या हो गया होता क्या नहीं। हाँ, अगर मामा ज़िंदा होती तो वो दुआएं करती मेरे लिए, तो फिर शायद मैं भी कुछ होती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अंदर का दर्द अंदर रहने देते हैं। नहीं, बड़ा दिन है आगे, कोई बात नहीं। जाऊंगी अपनी मामा से मिलवाऊंगी, उनकी कब्र दिखाऊंगी मैं आपको, उनकी कब्र कहाँ पे है क्या नहीं है। उनकी कब्र का भी मैंने काम करवाना था वहाँ पे, वो मतलब साइडों से ना टूट गई है कब्र, तो अगर वहाँ पे मतलब मेरे को मटेरियल मिल गया तो मैं उसका काम करवा के आ जाऊंगी, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। फिर न्याज भी करनी है। वो मेरी दूसरी वाली बहन कर रही थी फ़ोन, बोल रही थी मेरे पास बकरा है तो अभी छोटा ही है, तो फिर हम मिल के न्याज करेंगे। वो भी बेचारी किसी के घर में, ससुराल में कौन किसी का सगा नहीं होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हो जाओ रेडी, मेरे पास घर ही नहीं है तो मैं कहाँ न्याज करूँ। मेरे पास घर होता मैं एक न्याज तो क्या मैं 10 न्याज अपनी माँ के लिए करूँ। मैं एक बकरा क्या मैं 50 बकरे उसके नाम पे कटवा दूँ, मगर मेरा घर ही नहीं है, मैं कहाँ करूँगी। यहाँ पे मेरा एक रूम का रेंट का रूम है, मैं तो यहाँ पे लाके किसी को दुआ भी नहीं करवा सकती। मैंने परसों जब मामा के लिए दुआ करवाई तो फिर मैं वहीं गई मौलवी साहब के घर पे, मैंने वहीं पे दुआ करवाई। तो घर पे नहीं है यार उस तरह, उस हिसाब से कि मतलब मैं यहाँ पे लाऊं किसी को दुआ, चारों तरफ से सामान ही सामान फैला हुआ है, तो इसलिए फिर नहीं वो बन पाया। तो घर होता तो फिर तो कुछ करती। देखो घर में ये न्याज होती है, वहाँ पे 4 लोग आते हैं, उन्होंने ख़त्म पढ़नी होती है, तो कुरान शरीफ पढ़ना होता है। अल्लाह यार, अल्लाह से दुआ है यार, ये लास्ट ही रोज़े हैं, लास्ट ही अशरा, आज 29वीं रात है यार। अब ऐसी ज़िंदगी मत देना किसी को यार, अब ऐसी ज़िंदगी मत देना किसी को, बहुत अजाब बन जाती है ये ज़िंदगी, बहुत दुखी हाल में, बहुत दुख होता है यार लाइफ में। कोई कुछ नहीं, किसी को कोई नहीं समझता। अफसोस होता है मुझे अपने भाइयों पे। इतना एरोगेंट इंसान को नहीं होना चाहिए, इतना अकड़ इंसान में नहीं होनी चाहिए। ये अकड़ नहीं तो क्या है यार। जिन लड़कों को अपनी बहनें नहीं याद है वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे फिर आप बताओ, उनके लिए आप क्या सोचोगे, क्या करोगे आप। मेरा तो छोड़ो, मैं तो ठीक, मैं ख़राब हूँ, मैं मानती हूँ मैं ख़राब हूँ, ठीक है मैं ख़राब हूँ यार। जो बहन आपके बदले में, एटलीस्ट उसको तो फ़ोन करो, उसके बारे में तो पूछो, आपके बदले में है वो, उसको पूछो तुम्हारे पास खाने को कुछ है या नहीं। आपका राइट है यार, आप बहनों का हक खा रहे हो, फिर क्यों नहीं आप पूछ रहे हो। मगर उनको भी नहीं। अब मैं कितनी वीडियोस बनाऊंगी, यहाँ पे वही होता है कि फिर भाइयों को बदनाम करो, ये करो, लेकिन भाई क्या कर रहे हैं वो किसी को नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, जब तक वो छोटी लड़की वहाँ पे है मैं तब तक ही जाऊंगी उस घर में, उसके बाद तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। कभी कहीं ना कहीं मेरे भाई बहन मुझे ऐसा ताना मार ही जाते हैं कि जिससे दिल बहुत चूर होता है, बहुत दिल को तकलीफ़ होती है। परसों भी एक बात कही मेरी सिस्टर ने, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे यार, उनके आलो याल को ज़िंदगी दे, उनके आलो याल को अल्लाह ताला हिफ्ज़ मान में रखे। परसों शब के दिन बोला क्या बनाया था, मैं कहा जो लोग बनाते वही बनाया था, कंपल्सरी बात है यार। ऐसे ही मैं मजाक कर रही थी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं थी यहाँ पे, मैं गई हुई थी किसी के घर में गई हुई थी। बोला किसके घर में, मैंने कहा यार हैं वो अपनों से भी बढ़ के हैं मेरे लिए। बोलते हैं लोग तो लोग होते हैं, आखिरकार लोग तब तक ही काम आते हैं। मैंने कहा कब तक, अनकंडीशनल लोग हैं वो मेरे साथ में, मेरे को बहन मान रहे, मेरे से कोई लेना नहीं देना नहीं, मतलब नहीं, मैं उनको कुछ देती नहीं हूँ, कुछ खिलाती नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ताना तो मार दिया कि मतलब लोग तो लोग होते हैं, कल अपने ही काम आएंगे। तो अपने अगर काम आते तो फिर आ गए होते, अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन यही है, मेरे भाई बहनों को यही ख्याल है कि हमारे बच्चे कल इसके काम आएंगे।
तो ये मेरी वसीयत है, मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पे यूट्यूब पे डाल के रखूंगी। मैं वसीयत करके जा रही हूँ, मैं यहाँ पे अपनी डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगी। मेरे मरने के बाद अगर मैं वहाँ पे मरती होंगी ना, मेरे भाई बहनों के बच्चे कभी मेरे को हाथ ना लगाएं, ये मेरी वसीयत रहेगी। मतलब कि यार अगर उन्होंने जीते जी सुख नहीं दिया तो मरने के बाद मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये वसीयत करती हूँ कि मतलब मेरे भाई बहनों के बच्चे मुझे हाथ ना लगाएं, मेरा जनाजा ना उठाएं कभी भी। मेरे को अगर कुत्ते भी खाते होंगे ना, मेरे जनाजे को खाने दें, कोई बात नहीं। रूह तो निकल गई ना, वो तो अल्लाह के पास चला गई, बाकी तो ये मिट्टी का ढेर है। इसको कुत्ते खाएं या कौवे खाएं या इसको जलाएं या इसको दफनाएं, जो मर्जी करें। मेरे कौन से छोटे बच्चे हैं जो मेरे पीछे बच्चे होंगे, वो बोलेंगे हमारी माँ की कब्र कहाँ है, हम उसके ऊपर दुआ फातिहा पढ़ने जाएंगे, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो मेरा दिल टूटने से अच्छा है कि मैं ये चीज़ पहले से वसीयत करके जाऊँ, कल तक फिर ऐसा ना हो जाए उनके बच्चे मेरी लाश को उठाएं और बोलेंगे हमने इसकी लाश को उठाया, हमें इसकी लाश उठानी पड़ी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये वसीयत रहेगी यहाँ पे। अगर आप लोगों में से कोई, मरना तो है ही एक दिन, अगर आप लोगों में से कोई ये बात तब तक, मतलब मरना तो कल है ही है, मैं मर गई तो ये बात याद रखना मेरी, मैं यहाँ पे बता के जा रही हूँ। आप सोशल मीडिया की फैमिली जुड़े हैं मेरे साथ में, कभी भी अगर मैं मर गई ना आप लोगों के सामने भी, यार मेरी लाश को ना उठा के दरिया में फेंक देना, किधर भी फेंक देना, मन मेरे अपनों के हाथ नहीं लगने देना। ये अपने जो होते हैं ना बहुत अजियत देते, बहुत तकलीफ देते। मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहती हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं जितने भी हैं, मैं यहाँ पे जिक्र ज़रूर करती हूँ उसने ये तकलीफ़ दी, वो तकलीफ़ दी, लेकिन मैंने उनके दिल, मतलब उनके लिए दिल में नफ़रत कभी नहीं रखी। मैं बात इसलिए नहीं करती हूँ किसी भी रिश्तेदार से, चाहे मासी के फैमिली है, मामू की, किसी की है, मुझे पता है अगर मैं बात करूँगी आगे से ताना मिलेगा, गाली मिलेगी, बस बदतमीज़ी मिलेगी। मैं इसलिए मैंने कट ऑफ किया हुआ है। बाकी ये है कि मैंने किसी के लिए कीना नहीं पाल के रखा हुआ, मैंने किसी के लिए नफ़रत नहीं अपने दिल में रखी हुई है, क्योंकि ये मैं नहीं कर सकती, मैं किसी को नफ़रत नहीं कर सकती। मैं अल्लाह के सामने वो नहीं, गुनहगार नहीं बन सकती। वो किसी के लिए नफ़रत नहीं रखनी चाहिए, कभी भी नहीं रखनी चाहिए, कितना भी बुरा किया हो। अगर मैं इतनी बुरी होती, मैं इतनी ऐसी होती, मैं अपना हक जाने देती। मेरे को मुंह से बोला तलाक है, मैंने उसी पे शुक्र किया। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी अजाब से निकली, मेरे लिए ये भी बहुत है। मैंने मेरा तो हक मैर नहीं अदा किया, और क्या, और इससे ज़्यादा सब्र क्या करूं, और इससे ज़्यादा क्या माफ़ी दूं मैं अपने रिश्तेदारों को, आप बताओ। इससे ज़्यादा क्या माफ़ी दूंगी मैं उन लोगों को। मैं तो बेशक बोलती हूँ दूसरे जिन औरतों पे जुल्म होता है, जिनको डाइवोर्स दिया जाता है, जिनको ऐसे बोला जाता है। अभी भी मेरी सिस्टर एक फ़ोन करके रो रही थी मुझे, वो मतलब उसका तो फ़ोन करते ही रोना निकल गया। मैं कहा कोई बात नहीं, उनका हस्बैंड है मगर कुछ लड़ाई झगड़ा, उनका कोर्ट केस है, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, वो बेचारी को बड़ी परेशान है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कौन है, कहाँ से है, क्या है, नहीं बोल सकते हैं यार, किसी की ज़िंदगी अजाब नहीं बना सकते। उनका रोना निकल गया, मुझे बहुत फील हुआ, बहुत तकलीफ़ हुआ। तो मतलब मैं तो दूसरे के हक़ के लिए बात कर सकती हूँ, मैंने कहीं ना कहीं अपने हक़ छोड़ दिए हैं, अपने हक़ जो है मैंने माफ़ कर दिए हैं। उन हक़ में ना मेरा बाप भी आता है, उन हक़ में मेरा भाई भी आता है, मगर छोड़ो पर दफ़ा करो, क्या करना है, अल्लाह ताला से हमने उसकी मजराई लेनी, लोगों को क्या कहना है। तो ये चीज़ें हैं, ये कहानियाँ हैं। बाप के साथ लड़ नहीं सकती, उसको कुछ बोल नहीं सकती, वो उठ के बद्दुआएं देता है, क्या पता कोई टाइम कैसा होता है। बद्दुआ माँ बाप की हक़ की भी लगती है ना, हक़ की भी लगती है, तो कोई फ़ायदा नहीं किसी की बद्दुआएं लेने का। अब उस छोटी बहन को बेचारी को समझाऊंगी, जब तक वो वहाँ पे है, जब तक वो खुद अपने लिए एक्शन नहीं ले सकती, तब तक मैं क्या करूँ। मैं ज़बरदस्ती किसके साथ करूँगी। मेरे तक जितना होगा उतना मैं करूँगी, उससे आगे कुछ भी नहीं कर सकती मैं। बस दुआ कीजिएगा। तो बाकी अगला व्लॉग बड़ा सरप्राइजिंग है, आपने बने रहना है मेरे साथ में। और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड लगी करने। अभी मैंने सूरह यासीन पढ़ना है, उसके बाद सोना है, मैंने सुबह उठना भी है सहरी में, क्योंकि 12 बज चुके हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना। माही सियाम जा रहा है, पता नहीं अगला माही सियाम किस्मत में होगा नहीं होगा। मुझ जैसे गुनाहगार को तो इस माह सियाम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे गुनाह तो अगर बख्शवाने हैं तो हमारा यही माह सियाम है, जिसमें हम दुआएं कर सकते हैं, मांग सकते हैं अल्लाह ताला से।
تو ضرور دعا کریے گا. تو بس دن کی کچھ چھوٹی روٹین تھی, زیادہ کچھ تھا نہیں. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے بائے. ایڈوانس میں آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک.